कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो बताइए कमेंट में कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्थी हो। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा। सो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ईस्ट, ऑयल, शुगर, सॉल्ट। ये चाहिए हमें, जो उसका बेस बनाने के लिए होता है वो उसके लिए चाहिए। और हम बेस बनाने के लिए 2 घंटे पहले इसका गूंथ के रख देंगे। तो इसमें देखिए मैंने 3 बाउल रखा, उसमें मैदा लिया और ईस्ट डाल दिया आधा चम्मच। इसके बाद मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। ये मैंने इसमें आधा चम्मच सॉल्ट डाल दिया। आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। ये देखिए मैंने शुगर ऐड कर दिया और 4 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। और फर्स्ट टाइम मैं भी इसको बना रही हूँ तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। और मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 4 चम्मच ऑयल डाल दिया। तो मेरी नेवर ने मेरे को गाइड कर दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, इसलिए मैं इसको 2 घंटे पहले गूंथ के रख रही हूँ। अब इसको हम गूंथ देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको गूंथ देंगे। पानी को नॉर्मल पानी लेंगे और इसको गूंथ देंगे। और गूंथेंगे ऐसा जैसे हम ज़्यादा गीला भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, मीडियम गूंथना है हमें इसे। और अच्छे से गूंथना। और फ्रेंड्स, मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो मैं भी अपनी नेबर की हेल्प लूँगी। और उसने मेरे को ये बता दिया था तो मैं इसको गूंथती हूँ। और मेरे को थोड़ा डर भी था फर्स्ट टाइम कर रही तो कि सही गूंथेगा कि नहीं गूंथेगा, बट अच्छा गूंथा था। और ये देखिए मैं गूंथ रही हूँ अच्छे से मिक्स करके। और अच्छे से गूंथना है, बहुत गीला भी नहीं गूंथना है। तो इसको बनाने के लिए बहुत टाइम मतलब ध्यान रखना है। और जब ये गूंथ जाए तो इसको वार्म प्लेस में रख देना है। और सीज़न के हिसाब से, मतलब जैसे विंटर सीज़न है तो आप वार्म प्लेस में रखना है, 3 घंटे पहले कर देना। और अगर समर सीज़न है तो आप 2 घंटे और या 1.5 घंटे के बाद ही वार्म प्लेस में, क्योंकि गर्मियों के समय में इजीली हो जाता है। तो सीज़न के हिसाब से आप 1-2 टाइम के हिसाब से उसको पहले गूंथ देंगे। तो ये देखिए मैंने गूंथ दिया और ये गूंथ चुका है। देखिए कितना अच्छा गूंथा है, ना ज़्यादा गीला है ना टाइट है, अच्छा सा गूंथा है। और मैं इसको ढक के रख दूँगी वार्म प्लेस में। यहाँ गर्मियों का समय है तो मैंने 1.5 घंटे पहले गूंथा था तो इसको वार्म प्लेस में रख दिया था। तो ये मैं ढक के रख दूँगी किसी वार्म प्लेस में। और ये साथ ही साथ मैंने टमाटो बॉयल कर दिया सॉस के लिए। ये देखिए टमाटो बॉयल हो रखे। और यहाँ अब देखिए जो मैदे का बनाया था हमने गूंथ के रख दिया था, अब इसके 5 हमने वो बना दिए हैं बेस के लिए। और ये हमने टमाटो जो उबाल के रखे थे इसको छान देंगे हम सॉस बनाने के लिए। ये देखिए इसको छन्नी से छान देंगे अच्छे से, जो इसका पतला पतला सॉस है निकल जाए। अब ये मेरी नेबर आ चुकी थी और उसने हेल्प की है मेरी, मतलब मैं देख रही हूँ, सीख रही हूँ, वो बना रही है। तो ये फर्स्ट एक गोली से उसने ये बेस बेला है उसका, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेला है। और जितना साइज़ हमें चाहिए उतना हम बेलेंगे। तो हमने ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया था, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिया था, मीडियम साइज़ हमने बेला है, क्योंकि ओवन में इतना ही साइज़ का आ रहा था तो इसलिए इतना ही साइज़। इससे हम फॉक की सहायता से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये ज़्यादा फूले ना, इसलिए हम इसमें छेद कर देंगे। अब इसको हम ओवन में रख देंगे और जब तक वो बन रहा है तब तक हम इसको सॉस बना देंगे जो हमने टमाटो बॉयल करके छान दिया था। उसमें अब ऑयल लेके एक पैन में, और इसमें जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे, अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से मिक्स होने देंगे। और ये सॉस तैयार कर रहे हैं बेस के ऊपर जो लगेगा। और इसमें अभी अच्छे से हम इसको ब्राउन कर रहे हैं मतलब। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें, ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। और इसके बाद ग्रीन पेपर, रेड पेपर और येलो पेपर डाल दिए हैं। इसको भी अच्छे से बना देंगे थोड़ा। और ये देखिए हिलाते रहना है इसको, मतलब एक हल्की स्टीम में। ये मेन होता है इसमें, जो बेस के ऊपर लगता है सॉस, वो तैयार हो रहा है। तो सॉस टमाटो से बनता है। पहले टमाटो को बॉईल कर देते हैं, इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट अपने हिसाब से डालना जितना हम खाते हैं, या आप टेस्ट अनुसार। और अब ये टमाटो जो छान के रखा था जो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 2-3 मसाला, एक गरम मसाला और एक औरिंगो पाउडर होता है वो डाल देंगे।
और ये ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसको अच्छे से खोलने देना है, इतना खोलाएंगे इसको। इसमें अभी हमने सॉल्ट और डाला अपने टेस्ट के अनुसार, और ये देखिए खोल रहा है। मतलब इतना खोलने देना है कि ताकि वो गाढ़ा हो जाए और जैसे सॉस होता है गाढ़ा वैसे बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहना है साथ ही साथ। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डाल दिया और फिर इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इतना खोलना है इसको कि ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, ये सब टेस्ट के लिए होता है। थोड़ी सी हमने इसमें चिली पाउडर भी डाला है। देखिए तैयार हो गया, एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया। और अब हमारे ये बेस भी तैयार हो गया, पिज़्ज़ा बेस। ये देखिए, और 5 गोलियां बनाई थी तो 5 पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गए। वैसे तो अभी 3 हैं, 2 रखने के लिए रखे थे, तो 5 हो जाएंगे। और ये देखिए साथ ही साथ हमने ये सब काट के रखा है, ऑनियन, ग्रीन पेपर, टमाटो। अब इसमें बेस में हम ये लगा देंगे जो सॉस बनाया था, ऊपर से टमाटो सॉस मिक्स करके ये भी लगाएंगे। और अच्छे से चारों तरफ पूरे तरफ फैला देंगे उसको अच्छे से लगा के। देख रहे होंगे आप, मतलब अच्छे से कवर कर लेना है सॉस से उसको पूरी तरफ से। सॉस देखिए इतना गाढ़ा बनना चाहिए, पतला नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद हम ऑनियन डाल देंगे ऊपर से, ऑनियन पूरे उसमें फैला के डाल देंगे। और फिर टमाटो डाल देंगे। इसके बाद ग्रीन पेपर डाल देंगे, येलो पेपर डाल देंगे, रेड पेपर डाल देंगे। ये मशरूम भी डाले हैं, ऑप्शनल है मशरूम, अगर आप डालना चाहिए, पर हमने डाले हैं। और ये देखिए, मतलब अच्छे से इसको पूरी तरह से मतलब कवर कर देना है, ऐसे नहीं कि बीच बीच में, पूरी तरफ से कवर करके सॉस पहले, फिर उसके बाद ये। अब इसमें चीज़ होती है, पिलर की सहायता से इसको वो कर देंगे स्लाइड से उसका। देखिए चारों तरफ इसको कवर कर देंगे पूरी तरह से, चीज़ से कवर कर लेंगे। सबसे ऊपर चीज़ डालेंगे, सबसे ऊपर चीज़ डाल दी है। और ये मेरी नेबर कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको देख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं खुद बनाऊँगी। ये सॉल्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर सॉल्ट डाल दिया। और इसमें क्रश चिली होती है वो भी डाला है, ब्लैक पेपर भी डाल दिया इसके ऊपर। और एक पिज़्ज़ा मसाला आता है, पिज़्ज़ा मसाला भी डाल देंगे। और अब इसको देखिए, अब इसको हम ओवन में रख देंगे। ये ओवन में रख दिया, जब तक इसकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसको ओवन में रखेंगे। और ये देखिए, और अब इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब मैं डाल देंगे। वैसे अभी मैंने निकाला, वो दूसरा बना रही थी तो मैंने निकाल दिया ओवन से बाहर। ये देखिए कितना टेस्टी पिज़्ज़ा बन चुका है, पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। और हमारे 5 पिज़्ज़ा बने थे इससे। इसकी कटिंग कर देंगे पिज़्ज़ा की पीसेस में। ये देखिए कितना यम्मी, इतना टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ गया है। ये देखिए, लीजिए आप भी खा लीजिए। और अब हम ये 4 तो अभी रखे हैं और एक ओवन में है 5 पिज़्ज़ा, और यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं हम सब। लीजिए आप भी खा लीजिए। ओ यम्मी। सो फ्रेंड्स, आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।